हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज यूरोप के जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा उस मुल्क के एडवांटेज सुन के आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यूरोप में तकरीबन 50 मुल्क हैं, लेकिन इस मुल्क जितने फ़ायदे और एडवांटेज किसी भी यूरोप के मुल्क में नहीं है। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में बताऊंगा उसकी 4 बहुत यूनिक चीज़ें हैं, 4 बहुत ही अहम दिलचस्प चीज़ें हैं जिसे शायद आपने पहले कभी सुना भी नहीं होगा। नंबर 1 तो ये कि इस मुल्क को कहते हैं कि दुनिया के आखिरी किनारे पे वाक़ है। कहते हैं कि इसके बाद दुनिया ख़त्म हो जाती है और दुनिया के आखिरी किनारे पे वाक़ ये मुल्क है यूरोप का। सेकंड दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा यूरोप के, वो दुनिया का सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट कंट्री कहलाता है। यानी यहाँ के लोगों के लिए मशहूर है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो खुश रहने वाले मुल्क हैं वो इसी मुल्क के लोग हैं जो सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। तीसरे दोस्तों, दुनिया में क्वालिटी ऑफ लाइफ जिस मुल्क के लोगों का सबसे अच्छा है, मेयार तर्ज ज़िंदगी जिनका सबसे अच्छा है, वो भी यही मुल्क कहलाता है। और दोस्तों, चौथे सबसे अहम बात यह है कि नोबेल प्राइज़ का आपने नाम सुना होगा। नोबेल प्राइज़ दुनिया में दिया जाता है, हर साल एक ख़ास प्राइज़ होता है जिसकी बड़ी अहमियत है। ये तकरीबन 100 साल से दिया जा रहा है नोबेल प्राइज़। ये भी इसी मुल्क के शहर ओस्लो में दिया जाता है। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ इसका नाम है नॉर्वे। दोस्तों, इसका दारुल हुकूमत ओस्लो है और इसकी जो आबादी है वो 54 लाख है। नॉर्वे के बारे में आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं कि नॉर्वे का एक शहर ऐसा है जहां पे 6 महीने तक सूरज रहता है, वहां पे सूरज जाता ही नहीं। 6 महीने तक वहां पे दिन रहता है। 6 महीने तक लोग, यानी ऐसा लगता है लोगों के वो सूरज की रोशनी में ही काम करते रहते हैं, उन्हें रात का पता ही नहीं चलता। इधर एक ऐसा शहर भी है। दोस्तों, नॉर्वे बहुत ज़बरदस्त मुल्क है यूरोप का। ये शेंगन कंट्री में आता है। शेंगन कंट्री वो कंट्री है यूरोप की, आपको पता है, जो कि 28 मुल्क हैं यूरोप के, जिनमें से एक भी मुल्क अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो आप बाकी 27 मुल्कों में चले आते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है नॉर्वे की कि नॉर्वे में वीज़ा सक्सेस रेट बहुत ज़बरदस्त है। यानी वीज़े के लिए जो लोग अप्लाई करते हैं तो उन्हें यहाँ पर वीज़ा आसानी से मिल जाता है। तो नॉर्वे बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है। इसके जो नेबर्स में पड़ोसी मुल्क हैं इसके, वो रशिया है, स्वीडन और फिनलैंड है। दोस्तों, नॉर्वे के हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नॉर्वे की इतनी ज़्यादा अहमियत है कि इसका पासपोर्ट दुनिया में चौथे नंबर पर रैंक करता है एज ए स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट। दुनिया में 200 के करीब कंट्रीज़ हैं, उनमें चौथे नंबर पर एज ए स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट रैंक करना बहुत बड़ी बात होती है। इससे आप इस मुल्क की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहाँ के जो शहरी होते हैं, यहाँ के जो पासपोर्ट होल्डर होते हैं, वो दुनिया में 190 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री जा सकते हैं या फिर उन्हें एयरपोर्ट पर ही वीज़ा मिल जाता है। तो दोस्तों, 4-5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, इससे आपको नॉर्वे की अहमियत का अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये यूरोप का कितना अहम मुल्क है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है। इसके अलावा एक और अहम सबसे चीज़ ये है नॉर्वे की कि दुनिया का सबसे सेफ मुल्क समझा जाता है। यानी सबसे सेफ मुल्क जिसको कहते हैं वो नॉर्वे ही है। यहाँ पे कोई क्राइम वगैरह होने का तस्वुर नहीं है। और दोस्तों, आपको एक और मज़े की बात बताऊँ नॉर्वे की कि यहाँ पर कैदियों को जेल में ऐसा रखा जाता है जैसे हमारे यहाँ 5 स्टार होटलों में मेहमानों को रखा जाता है। कैदियों को इतनी सहूलतें दी जाती हैं। इस मुल्क का इतना अच्छा निज़ाम है। यहाँ की ये पुलिस है, दुनिया की सबसे अच्छी पुलिस मानी जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो ये कि आप नॉर्वे किस तरह जा सकते हो, वीज़ा किस तरह मिल सकता है, यहाँ पे कौन सी जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, आप अपनी फैमिली को ले आ सकते हो नहीं ले आ सकते, और फिर सैलरी कितनी होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि किन जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है नॉर्वे में। जॉब्स का जानना इसलिए ज़रूरी है कि आप बाहर क्यों जा रहे हो। आप बाहर जा रहे हो पैसा कमाने के लिए, और पैसा कमाने के लिए आप बाहर जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि जिस मुल्क में आप जा रहे हो वहाँ पे आपके मुताबिक जॉब्स भी हैं नहीं है। तो हम देखते हैं नॉर्वे में कौन से 4-5 सेक्टर हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स है। तो सबसे पहले जो नॉर्वे में सबसे ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो हैं ऑयल, गैस और पेट्रोलियम की फील्ड में, क्योंकि यहाँ पे गैस पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा मकदार में निकलता है। अल्लाह ताला ने वाफिर मकदार में यहाँ पे रखा है पेट्रोलियम और ऑयल और गैस। तो बहुत सी दुनिया के मुल्कों को ये एक्सपोर्ट भी करता है। तो यहाँ पे ऑयल और गैस और पेट्रोलियम की बहुत फैक्ट्री है। तो अगर आपने कोई भी केमिकल इंजीनियरिंग करी हुई है, या आपने पेट्रोलियम में इंजीनियरिंग करी हुई है, पेट्रोलियम में केमिकल में कोई डिप्लोमा करा हुआ है, या आपने MSc या BSc करा हुआ है केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में या पेट्रोलियम के सब्जेक्ट में, या कोई भी आपका इस हवाले से तालीम है, तो आपको यहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है ऑयल एंड गैस फैक्ट्री में, और उसकी पे भी अच्छी होती है। और अगर आपने पढ़ाई लिखाई नहीं है, आपकी तालीम में इतनी काबिलियत नहीं है, लेकिन आपने एज ए लेबर काम करा हुआ है पेट्रोलियम, ऑयल और गैस फैक्ट्री में, जब भी आपको इधर जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जॉब है वो सी फूड के हवाले से है। सी फूड के हवाले से फिशिंग की यहाँ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री डेवलप है। सैल्मन फिश का नाम आपने सुना होगा, दुनिया की बहुत ही महंगी मछली है सैल्मन फिश। वो यहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा निकलती है। अल्लाह ताला ने इस मुल्क में उसका भी इतना बड़ा ख़जाना दिया हुआ है, और यहाँ से पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट होती है सैल्मन फिश। तो फिशिंग इंडस्ट्री में अगर आपको कोई काम का तजर्बा है, या आपकी फिशिंग इंडस्ट्री के हवाले से कोई भी एजुकेशन है, तो आपको फिशिंग इंडस्ट्री और सी फूड के हवाले से भी यहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है।
थर्ड नंबर पे यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट में जॉब्स हैं। होटल और रेस्टोरेंट में इतनी जॉब्स हैं कि यहाँ पे लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं हर साल। जैसा कि मैंने बताया, इसे दुनिया का आखिरी किनारा कहते हैं, ये वो मुल्क समझा जाता है जो दुनिया के आखिरी किनारे पर वाक़ है। तो इसलिए टूरिस्ट उस जगह को ख़ास तौर पर देखने आते हैं जिसे आखिरी किनारा कहते हैं दुनिया का। तो यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा जॉब्स होती हैं। होटल और रेस्टोरेंट में अगर आप पढ़े लिखे हो, जब भी आपको जॉब मिल जाती है एज अ मैनेजर, एज अ कैशियर, एज अ अकाउंटेंट। लेकिन पढ़े लिखे नहीं हो तो वेटर वेटरेस की जॉब मिल जाती है, गार्ड की जॉब मिल जाती है, शेफ़ या कुक की जॉब मिल जाती है, रूम क्लीनर की जॉब मिल जाती है, हाउस कीपिंग की जॉब मिल जाती है, लॉन्ड्री की जॉब मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आपको होटल से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से होटल तक गेस्ट को लाने और वापस छोड़ने के लिए ड्राइविंग की जॉब भी मिल जाती है। दोस्तों नेक्स्ट जो वहाँ पे जॉब्स हैं वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। इफ़ यू आर एजुकेटेड, अगर आप सिविल इंजीनियर हो, आर्किटेक्चर हो, या आपकी कोई भी मास्टर या बैचलर किया हुआ है कंस्ट्रक्शन के हवाले से, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन आपकी तालीम नहीं है, लेकिन आपको हुनर आता है, आप प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, आप वेल्डर हो, आप कारपेंटर हो, आपको मार्बल लगाने का काम आता है, टाइल लगाने का काम आता है, या फिर आपको कलर करने का काम आता है, वो वॉलपेपर लगाने का काम आता है, तो आपको यहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। इसके अलावा दो और शोबे हैं डिलीवरी के हवाले से। एक तो फूड डिलीवरी में बहुत ज़्यादा जॉब्स है, क्योंकि यहाँ फूड्स की बड़ी बड़ी चेन है यहाँ पे। तो फूड्स की लोगों को इतना टाइम नहीं होता कि घरों ऑफिस में फूड लेके जाएँ, तो वो घरों और ऑफिस में फूड पहुँचाना होता है, फूड की डिलीवरी करनी होती है। और सेकंड, ये ग्रोसरी के बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, जैसे हमारे यहाँ होते हैं इम्तियाज़ होगा, हैप्पी स्टार होगा, मेट्रो होगा। इसी तरह यहाँ पे बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर, तो वहाँ से भी ग्रोसरी का सामान घर में पहुँचाना होता है। इसके अलावा डिपार्टमेंटल स्टोर में खुद एज अ सेल्स पर्सन भी आप जॉब कर सकते हो, वेयर हाउस इंचार्ज जॉब कर सकते हो, अकाउंटेंट की भी जॉब कर सकते हो। लेकिन फूड डिलीवरी और ग्रोसरी की डिलीवरी और ड्राइविंग के लिए आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना मस्ट है। पाकिस्तान और इंडिया में आराम से बन जाता है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। वहीं से आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं, फिर आप नॉर्वे आके ये जॉब करते हैं, तो आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। तो दोस्तों 5-6 सेक्टर थे इसमें जॉब्स है। अब जॉब हासिल कैसे करोगे, उसके लिए ऑनलाइन आपने देखना है। 2-3 लिंक मैंने भी डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उसे भी आप देख सकते हैं, और वहाँ पे अपने हिसाब से अपनी तालीमी काबिलियत और अपने हुनर या स्किल के हवाले से आप जॉब के लिए भेजें। CV और कवर लेटर आपका यूरोपियन फॉर्मेट के मुताबिक होना चाहिए, अगर और उसमें व्हाट्सएप नंबर और ईमेल बड़ा बड़ा लिखा होना चाहिए। एम्प्लॉयर को पसंद आएगा तो आपको कांटेक्ट करेगा, और आपको इंटरव्यू में आप कामयाब हो जाते हो फ़ोन पे, तो वो खुद आपके लिए वर्क परमिट लेगा, आपको जॉब ऑफर लेटर भिजवा देगा। जॉब ऑफर लेटर बहुत अहम है। जॉब ऑफर लेटर समझ लें कि आपको वीज़ा मिल गया, अगर वो आ जाता है आपके पास। जॉब ऑफर लेटर लेके आप पाकिस्तान या इंडिया में जो नॉर्वे के एम्बेसी वहाँ जाते हो, या फिर VFS ग्लोबल के ऑफिस है वो भी इसको इंटरटेन करते हैं। तो उसके आपके पास जॉब ऑफर लेटर के साथ 5 चीज़ और होनी चाहिए। पासपोर्ट हो जो वैलिड हो 6 महीने का, इसके अलावा NIC हो, इसके अलावा फ़ोटो हो 3 पासपोर्ट साइज़, इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट और FRC। ये चीज़ें वहाँ पे आपके अमूमन जमा होती हैं, और फिर आपको 7 से 10 दिन में वीज़ा मिल जाता है, फिर आप वहाँ चले जाते हो। वहाँ पे आप बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हो। सैलरी जो है वहाँ पे वो पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 9 लाख रुपए माहाना है, और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 3 लाख रुपए माहाना सैलरी है, जो कि UK से ज़्यादा है। दोस्तों एक और फ़ायदा ये होता है कि अक्सर जो यहाँ की कंपनियाँ होती हैं नॉर्वे की, जिसको जॉब देती हैं, तो उसको फ्री टिकट भी देती हैं, फ्री रिहाइश भी देती हैं, फ्री खाना भी देती हैं, तो उसकी सेविंग अच्छी खासी हो जाती है। और जिस मकसद के लिए आप आते हो वहाँ पे नॉर्वे में पैसा कमाना, तो आप पैसा अच्छा खासा सेव भी कर लेते हो। इसके अलावा यहाँ बच्चों की एजुकेशन फ्री है, मेडिकल भी फ्री है, तो ये भी आपको एडवांटेज है, ये खर्चे भी आपके बच जाते हैं। तो नॉर्वे बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, बहुत ही यहाँ के पुरअमन लोग हैं, बहुत ही मोहब्बत करने वाले लोग हैं, बहुत ही जैसा कि मैंने सेफ कंट्री है, और दुनिया में जो सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट कंट्री के तौर पे इसे लिया जाता है। तो यहाँ आप और आप आते हो तो आपकी फैमिली की भी एक हैप्पीएस्ट लाइफ हो जाती है। जो आप पाकिस्तान इंडिया में कोई मुश्किल वक्त गुजार रहे हो, तो यहाँ आके आपका वो मुश्किल वक्त एक खुशियों वाला वक्त में तब्दील हो जाता है। तो इसके लिए अप्लाई करो, अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।